श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य व्रत कथा। पहला अध्याय। सूत जी मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। सुखदेव जी का आगमन। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथानाथ नाथ पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। एक बार यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, काश्यप, भृगु, अंगिरा, शरभंग, पांड्य, अगस्त्य, कालाग्नि आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों के सहित लोक कल्याण के विचार से एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ के खड़े हो गए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हों। और इतना कहवे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार के रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव के कहे वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ, कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। इति श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।